नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नई वीडियो में। किसान साथी, लौकी की खेती तो बहुत सारे किसान करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम किसान होते हैं ना जो कि लौकी से उसकी अपेक्षा अनुरूप कमाई कर पाते हैं। अब मैं जिस अभी खेत में हूँ ना, ये प्लांट ऑलमोस्ट 90 दिन का हो गया है और 90 दिन की हो गई है, इसमें से हार्वेस्टिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन इसकी फलन क्षमता जो है ना लाजवाब है, काफ़ी तगड़ी है और ऐसे किसान लौकी की खेती से लाखों की कमाई कर लेते हैं। अब अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, सिर्फ आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट 13-14 लौकी यहाँ पे लटकी हुई दिखाई दे रही है। ये वैरायटी कौन सा है, किस तरीके से इसकी खेती हुई है, कब इसकी बुआई हुई थी, मचान का निर्माण कैसे हुआ है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इससे पहले आपसे निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं ना, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। सबसे पहले देखिए कि ये मचान विधि से लौकी की खेती है। वैरायटी जो है ना वो लट्टू नंबर 1 की वैरायटी है। पता नहीं लट्टू नंबर 1 कहाँ कहाँ पे उपलब्ध होती है, किस किस जगह पे ये वैरायटी मिलती है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी मैं जिस क्रॉप में हूँ ये लट्टू नंबर 1 की वैरायटी है। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इस वैरायटी को अपने खेतों में लगाते हैं। विगत कई वर्षों से काफ़ी सस्ती बीज भी इसकी आती है और इसकी फलन क्षमता भी काफ़ी शानदार होती है। बात करें अगर इस लौकी की खेती की, तो ये पिछले साल भी किसान बंधु ने की थी। विगत कई वर्षों से इस एरिया में किसान बंधु लौकी की खेती करते आ रहे हैं। किसान बंधु इसकी खेती जुलाई अगस्त के महीने में करते हैं। जुलाई में लगा देने के पश्चात इसकी अगर फलन की बात करें ना तो लगभग 60-65 दिन पे ये इसकी फलन स्टार्ट हो जाती है, जो कि चलता है ऑलमोस्ट जनवरी-फरवरी तक, यानी कि काफ़ी लंबा ड्यूरेशन भी देता है। ये लगाने की विधि भी इसकी आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ पे खंबा है ना वहाँ पे प्लांटेशन की गई है, बीज को लगाया गया है और लगभग एक जगह पे 2 से 3 पौधे अवेलेबल है, मौजूद है। कुछ ट्रिक और कुछ तरीके भी होते हैं। आप देखेंगे कि लौकी की जो शाखाएं हैं ना, इस पे आपको एक भी ब्रांचेज नीचे दिखाई नहीं देंगे, एक भी पत्तियां दिखाई नहीं देगी, यानी कि ये सिर्फ एकदम बिल्कुल स्ट्रेट गया है। इसके जो सारे पत्ते थे, सारी जो अनचाहे शाखाएं थी नीचे, इसको निकाल दिया गया है। ये बहुत ही कारगर होता है लौकी की खेती में। इसको निकाल देने से ये होता है ना, प्लांट जो है अपनी सारी एनर्जी ऊपर की तरफ लगाता है और ऊपर इसकी फलन क्षमता काफ़ी शानदार होती है इसकी वजह से। साथ ही 3G कटिंग 2G कटिंग भी ज़रूरी होता है लौकी की खेती में। अगर आप 3G और 2G कटिंग करते हैं ना तो उसका फ़ायदा आप इस लौकी की खेत में देख सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में मादा फूल आते हैं और मादा फूल में ही फल होते हैं। फलों की संख्या जो होती है ना वो बढ़ती है। नर फूल कम भी रहेंगे तो चलेगा, परागण प्रक्रिया अच्छी होती है और 3G कटिंग से किसान बंधु काफ़ी बेहतर लाभ ले सकते हैं। ये ऑलमोस्ट ½ एकड़ से भी कम ज़मीन है, ½ एकड़ से भी ये कम ज़मीन है, लेकिन इसमें जो है ना पूरे प्लांट में अगर हम बात करें ना तो लगभग इसमें अगर अभी अनुमान लगाया जाए ना, गिनना तो मुश्किल है, गिनना अभी मुश्किल है, लेकिन अनुमान लगाया जाए ना तो पूरे प्लांट में, हालांकि इसकी फलन क्षमता और भी बढ़ेगी, लेकिन अभी पूरे प्लांट में इसमें कम से कम 500 से 600 जो लौकी है ना, अगली हार्वेस्टिंग ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 300 लौकी इसमें से निकलेगी। अब 300 लौकी इसमें से निकलेगी, अभी रेट जो है वो 30 रुपये पर पीस चल रहा है, 30 रुपये पर पीस, तो लगभग 9,000 रुपये। खर्च के बारे में मैं बात करूंगा कितनी खर्च इसमें आ जाती है, लेकिन 9,000 रुपये आप सोचिए कि हफ्ता में एक बार इसकी हार्वेस्टिंग ज़रूर होती है और एक हार्वेस्टिंग में अगर आप 9-10 हज़ार रुपये किसी सब्जी वर्गीय फसल से ले लेते हैं, वो भी उसमें जिसमें कि खर्च काफ़ी कम लगता है, तो इतना ज़्यादा मुनाफा आप कौन सी सब्जी वर्गीय फसल से ले सकते हैं। किसान बंधु इसकी खर्च की अगर हम बात करें तो काफ़ी कम खर्च लगता है। बीज में अगर खर्च की बात करें तो 400 से 500 रुपये के बीज पर्याप्त है, जो ये क्रॉप है इस क्रॉप के लिए, इतना बड़ा खेत के लिए। दूसरी बात है ना कि खाद खल्ली भी इसमें काफ़ी कम मात्रा में दी जाती है। शुरुआत में तो इसमें खाद दी ही नहीं जाती, कैसे भी प्लांट को लगा दिया जाता है, प्लांटेशन कर दिया जाता है, उसके बाद निराई गुड़ाई इसकी करनी पड़ती है। निराई गुड़ाई में कुछ खर्च आते हैं। अगर मिट्टी की तैयारी भी किसान बंधु अच्छे तरीके से भी करें ना तो सिर्फ और सिर्फ 2-3 ट्रॉली गोबर डालते हैं। गोबर के पश्चात इसमें जो DAP और पोटेशियम की मात्रा है काफ़ी कम मात्रा में दी जाती है। पोटास की बात करें तो एकड़ में 30 से 35 kg और DAP की बात करें तो एकड़ में DAP भी 30 से 35 kg ही पर्याप्त होता है इसके लिए। अब मिट्टी की तैयारी के वक्त आपने खाद खल्ली का प्रबंधन चाहे जैसे भी किया हो, जब प्लांट बड़ा हो जाता है ना तो उस टाइम पे इसमें आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जब भी दिखाई देता है कि हमारे प्लांट में किसी चीज़ की कमी है ना तो इसके जड़ों में हम उस चीज़ का भरपाया कर देते हैं। अभी इसके जड़ों में खाद खल्ली थोड़ी बहुत
डाला गया है। जब दिखे कि प्लांट हमारा थोड़ा सा डाउन कंडीशन में है, हरा भरा नहीं दिख रहा है, इसमें फलन की मात्रा कम है, तब हम जड़ों में इसके खाद खली का प्रबंधन कर देते हैं। अब उसमें रखते क्या है, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो खाद होती है ना, वो होती है पीली वाली सरसों की खली। पीली वाली, याद रखें, काली वाली सरसों नहीं, पीली वाली सरसों की खली। उसका किसान बंधु मिक्सचर तैयार करके रखते हैं, उसको बारीक भुरभुरा बना करके रखते हैं। उसके जड़ों में ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मात्रा में एक एक चिटकी के बराबर लगभग हर जड़ों में इसको दी जाती है। जब ठंड बढ़ेगा ना, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगा, इसमें इरिगेशन की मात्रा उतनी ज़्यादा बढ़ती है। जब ठंड बढ़ेगा तो उसमें सिंचाई भरपूर मात्रा में दी जाती है। लगभग घुटने भर भी अगर पानी आप इसमें लगा देना तो वो प्लांट के लिए फ़ायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता। तो मचान विधि से लौकी की खेती में मेन खर्च होता है ना, वो होता है मचान प्रिपरेशन का। अब इस खेत में पिछले साल ही मचान बनाया गया था, क्योंकि पिछले साल इसी क्रॉप में, इसी मिट्टी पे जो है ना लौकी की खेती हुई थी। किसान बंधु ने लगभग इस खेत से 1.5-2 लाख रुपए की कमाई भी की थी। लेकिन इस साल जो है ना, इस साल इस मचान को वैसे ही छोड़ दिया गया था। उसी मचान पे एक बार फिर से इसकी खेती हुई है। ये दिखाता है कि अगर मचान अच्छी तरीके से बनाया जाए ना तो वो 2 साल भी चल सकता है, टिक सकता है। लेकिन मचान की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। मचान का निर्माण अगर किसान बंधु को करना पड़े तो ये एक मोटी खर्च होती है। अगर एकड़ के हिसाब से बात करें ना, तो 1 एकड़ में किसान बंधु को लगभग 200 से 250 बाँस की आवश्यकता पड़ती है, और बाँस ही सबसे ज़्यादा खर्चीला होता है। अब 200 बाँस अगर मार्केट में खरीदने आप जाएंगे, 200 बाँस किसी किसान से आप खरीदेंगे ना, तो आपको कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये उसके लिए देने होंगे। लेकिन इसमें इस साल आपको 20-25 हज़ार रुपये का बचत हो गया। सिर्फ और सिर्फ 500-600 रुपये के बीज, और उसके बाद निराई गुड़ाई में जो लेबर कॉस्ट लगा है वही खर्च इसमें लगा। स्प्रे भी इसमें काफ़ी कम मात्रा में होता है। इसमें ज़्यादा कोई कीट आते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। और दूसरी जो इसमें एक बहुत बड़ी समस्याएं कभी कभी देखने को मिल जाती है, जैसे लगातार आप किसी खेत में लौकी की खेती करते हैं ना, तो उसमें नीमाटोड का समस्या बढ़ जाता है। नीमाटोड की वजह से प्लांट सूखते हैं। तो इससे बचाव हेतु किसान बंधु को हर साल लगभग अपना खेत चेंज कर देना चाहिए, या फिर 2 साल में आप मिट्टी बदल लें, दूसरी मिट्टी में लौकी की खेती करें। ये समस्या देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ये समस्या देखने को मिलता भी है ना, नीमाटोड्स आती है, तो वेलम प्राइम काफ़ी अच्छी दवा है। वेलम प्राइम के ड्रिंच से ये समस्या खत्म हो जाती है। फ्रूट फ्लाई की समस्या के लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी इमामेक्टिन बेंजोएट भी किसान बंधु प्रयोग इसमें कर लेते हैं। दूसरी बात आती है कि इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी काफ़ी अहम योगदान होता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लौकी में रामबाण का काम करता है। इसकी तनाव में से कभी कभी जो होता है ना, गोंद टाइप का लस्सा जैसे आपको निकलने लगता है, पानी निकलने लगता है, तो उससे अगर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ड्रिंच इसके जड़ों में कर देना तो जड़ें भी सुरक्षित रहती है और ये समस्या भी देखने को नहीं मिलती। तो ये रही लौकी संबंधित कुछ जानकारी। अगर कोई राय हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।